भरत जी ने 3 मत श्री राम जी के सामने रखे, जिन्हें सुनकर के मेरे राम जी चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे। तभी दूत आया और दूत ने आकर के जनक जी के आगमन की सूचना दी। सुनत जनक आगमन सब हर्षे अवध समाज, रघुनंदन संकोच बढ़ सोच विवश सुरुराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया, खुश हो गया। लो बन गई बात। अब तो राम जी जरूर अयोध्या लौटेंगे, क्योंकि जनक जी का कहना नहीं मोड़ेंगे। जनक जी की बात को श्री राम जी नहीं नकारेंगे कि 2 पिता होते हैं। पिता भी पिता होता है, जो स्त्री का पिता होता है वो भी पिता होता है। जैसे सास ससुर माता पिता के समान होते हैं, और ऐसे ही आदमी के भी जो स्त्री की माँ होती है वो माँ होती है, और स्त्री के पिताजी जो होते हैं वो पिता। अब अयोध्या निवासी सब प्रसन्न हो गए, खुशी हो गई कि अब श्री राम जी अवश्य जाएंगे। बन गई बात। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ, दुविधा में आ गए। अब क्या, पहले से ही भरत का दबाव था, भरत को तो किसी तरह समझा लेता, लेकिन जनक जी ने कह दिया तो बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा, ना करते नहीं बनेगी। संकोच में आ गए। और उधर देवराज इंद्र चिंता में आ गए कि अब हमारा काम नहीं बनेगा, बड़े संकोच में है। गरे गिलाने
कुटिल के काहे कहे के ही दूषण दे, असमन खान मुदित नर नारी, भयो बहोर रहव दिन चारी। कुटिल केकई मन ही मन पश्चाताप से गली जा रही है। अभी तक तो इसी समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं थी, अब उधर से जनक जी का समाज आ गया है। मिथिलापुरी से सब रानियां आई हैं, अपने आप के अंदर हीन महसूस कर रही है, किस तरह से मुंह दिखाऊंगी, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो जाएगा, कि पहले ही 2 दिन का समय लिया था वशिष्ठ जी के कहने से कि 2-4 दिन और रहने दीजिए। अब जनक जी आ गए हैं तो 2-4 दिन और रहने के लिए मिल जाएंगे। योद्धा निवासी इस बात से खुश हैं। यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, कर मंजन पूजे नर नारी, गणप गौर उपरारित मारी। इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंद बहोरी, विनय अंजल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल प्रसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे। कौन करते हैं ये? कौन? अयोध्या निवासी सवेरे नहा धो करके, अभी तो उनको पता लगा है कि जनक जी प्रयागराज में आ गए हैं, शाम को पता लगा है। तो सभी सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान श्री गणेश जी, गौरी जी और महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करके एक ही मांगते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो। क्या हो? श्री राम जी और जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा हो। सब यही मांगते हैं। नहा धो करके पूजा करके कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई दुख तकलीफ के संकट हट जाए, मेरा कष्ट हट जाए, ऐसा कुछ मांगता है। लेकिन यहाँ अयोध्या निवासी सब एक ही बात मांगते हैं कि श्री राम जी अयोध्या के राजा। सुबस बसें फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहो जुबराजा। यही सुख सुधा सींच सब काहू, देव देह जग जीवन लाहू। श्री राम जी भरत को युवराज बना दें, खुद राजा बन जाएं। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए, ऐसा कीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरऊ मांग सबको।
इनके साथ साथ एक बात और कहते हैं कि हम जब मरे तो योद्धा में ही मरे, और जब मरे उस समय राजा राम ही हों। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी हो, और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में ही मरे। सबको यही मानते, और उनका प्रेम देख कर के वहाँ जो ऋषि महात्मा थे, मुनि लोग थे, वो भी अपने तप योग को उनके सामने बेकार समझते हैं कि असली तपस्वी तो ये है। देखो भगवान के लिए कैसी सोच रखते हैं, कितनी सुंदर सोच रखते हैं। भाई सचिव गुरपुर जन साथ आमे अगुन कीन रघुनाथ, गिरुवर दीख जनकपति कर प्रणाम रथ त्याग। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगुवानी में चल पड़े। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिए और पैदल चलना शुरू कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी सभी को लेकर के आगमनी के लिए जा रहे हैं। किसकी आगमनी के लिए? जनक जी। हाँ, देखिए आप ध्यान कथा में रखिएगा तो आप जवाब दे पाएंगे, और जिसका ध्यान कथा में नहीं होगा उसको जवाब भी नहीं सूझेगा। सूझेगा तब ना जब उसने सुना होगा। दो साथी थे, दोनों साथी घास काटने के लिए खेत में चले गए। रास्ते में कथा हो रही थी। एक कहने लगा भाई मैं तो थोड़ी देर कथा सुन, घंटा आधा घंटा कथा श्रवण करो। दूसरा कहता भाई तुम श्रवण कर ले, मैं तो जा कर के अपना काम करूँगा, घास काट के लाऊंगा। अब वो घास काटने चला गया और कथा में बैठा हुआ। देखिए सुनने वाली बात, वो घास काटने गया और वो कथा में, इधर कथा हो रही है, कथा सुनाने वाले व्यास जी कथा सुना रहे, महात्मा जी कथा सुना रहे, और उसका ध्यान कहाँ है? वो तो खेत में पहुंच गया होगा, उसने तो घास काट रहा होगा, काफ़ी सारा घास काट लिया होगा, गांठ बांध ली होगी, और वो जो वहाँ पे बैठा उसका ध्यान कहाँ है? कि देखो कितना भाग्यशाली है, कथा में बैठा है, कितना मैं तो कितना पापी हूँ, कथा छोड़ करके यहाँ घास काटने आ गया। भाग्यशाली तो वो है, कथा का आनंद ले रहा है। इस समय जनक जी आ गए होंगे और वशिष्ठ जी जनक जी को लेने जा रहे होंगे, उनके साथ में सारा अयोध्या का समाज होगा। इस तरह के विचार उसके मन में आ रहे हैं। यानी कि वो घास काटते हुए भी कथा सुन रहा है, और यहाँ हम कथा सुनते हुए भी घास काट रहे हैं। तो ध्यान हमेशा कथा में श्रवण करने का, लाभ तो उसी का ही है। तभी तो कहते हैं खाते पीते सोते उठते बैठते हमेशा ध्यान हमारा उस मालिक में हो। जैसे माँ खाना बनाती है तो ध्यान किस में होता है? बच्चे में होता है।
खाना बनाते वक्त भी बच्चा खेल रहा होता है, खाना बना रही होते, ध्यान बच्चे में, बच्चे की हर गतिविधि को देख रही है। कभी सीढ़ियों में ना चढ़ जाए, कभी सीढ़ियों में ना गिर जाए, कभी क्या कर रहा है बच्चा, उसका पूरा ध्यान रख रही है। क्योंकि ध्यान ही बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ध्यान को हमेशा, जब तक हम सुर से सुर नहीं मिलाएंगे, आनंद नहीं आएगा। तेज से तेज मिलना चाहिए। चाहे कथा कोई भी पढ़ रहा होता है, सुना रहा होता है, जिस समय वो कथा सुना रहा होता है उस समय उसके अंदर एक तेज होता है, प्रभु का तेज, उस शक्ति का तेज होता है। हमें उस शक्ति के तेज को ग्रहण करना है। और ग्रहण जब ही होगा जब तक दीप के साथ दीप नहीं लगाओगे तो जलेगा नहीं। दीप के साथ दीप को लगाना पड़ेगा। श्री राम जी के दर्शन की लालसा, उत्साह के कारण किसी को भी रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है, जितने भी जनकपुर से आए हुए, क्योंकि मन में एक लालसा है, श्री राम जी से मिलेंगे। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी है। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको होती है। देखिए, मन एक ही है, मन 3-4 नहीं है। मन जिधर लग जाएगा उधर का ही आनंद आने लग जाएगा। मन को अगर कथा में लगाएंगे तो मन कथा में लग जाएगा, मन को बाहर शक्ति में लगाएंगे तो मन बाहरी शक्तियों में लग जाएगा। मन एक ही है, ये नहीं कि 5-6 मन है। एक घर में भी लगा दें, एक बातों में भी लगा दें, एक कहीं और भी लगा दें, ऐसा नहीं है, और एक कथा में भी लग जाए। मन तो एक ही है, मन को जिधर लगा दिया मन उधर ही लग जाएगा। अब जनक जी के साथ जितने भी आ रहे हैं उनका मन कहाँ लगा हुआ है? श्री राम जी के चरणों में, कि भगवान के पास जाएंगे, राम जी के पास जाएंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये मन जो है ये चंचल जरूर है, लेकिन इसको अगर कंट्रोल करने वाला हो तो मन को अगर भगवान में लगा दिया जाए तो तिर जाता है। आवत जनक चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देख अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, आनंद से आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर कर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। कौन कौन मिल रहे हैं? योद्धा निवासी और मिथिलापुर निवासी। मिथिलापुर जहाँ की सीता थी, जनक की नगरी, जितने लोग आए थे वहाँ से और इधर से योद्धा के लोग आपस में मिल रहे हैं। समझाना हुआ ना, समझाने में तो मिलते ही। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजे, चले लेवाए समेत समाजे। जनक जी विशिष्ट आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने सतानंद आदि जनकपुर निवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। अब सतानंद कौन है? आप कहेंगे जी आप तो प्रसन्न बहुत करते हैं, कथा कम सुनाते हो, प्रसन्न ज़्यादा करते हो। देखिए, जब तक
एक होता है सप्ताह का टेस्ट, और एक होता है महीने में एक बार टेस्ट, और एक होता है कच्चे पेपर बोलते हैं जिसे 6 महीने का टेस्ट, और एक होता है फाइनल टेस्ट। सप्ताह में टेस्ट ले लिया जाए, साथ के साथ टेस्ट ले लिया जाए, एग्जाम ले लिया जाए, छोटा छोटा टेस्ट जो होता है, उससे भूलता नहीं व्यक्ति। साल में एक बार सोचूंगा कि सारे प्रश्न तुम्हारे से पूछ लूँ, ना तो आप बता पाओगे, ना ही मैं पूछ पाऊँगा। पूछने का फ़ायदा तो जब कोई बता पाए। बीच बीच में जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपसे पूछता रहूँगा। सतानंद जी कौन है? जिनको श्री राम जी ने चरण छुए। देखो, एक के बताने से नहीं, पूरी क्लास में 30 बच्चे बैठे, उनमें से कोई एक कह दे तो ये थोड़ा सारे माने जाएंगे कि सब वो। एक दो को ना मालूम हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ तो सारी की सारी क्लास ऐसी है? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, इसमें मास्टर की भी बदनामी होती है कि कैसे मास्टर हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं आता। अगर कोई टीओ आ जाए, बड़ा अफसर आ जाए तो क्या कहेगा? पूछेगा तो क्या बताओगे? कुछ नहीं। अब जब नहीं बताओगे तो क्या कहेंगे? कैसे मास्टर जी, इनको कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा, क्लास में कोई आ ही नहीं रहा। सतानंद जी जनक जी के पुरोहित थे। जैसे राम के पुरोहित वशिष्ठ जी हैं, ऐसे ही जनक जी के पुरोहित सतानंद जी। सतानंद जी की कहानी बताऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर कथा है उनकी। समय निकाल करके बीच बीच में इनका वृत्तांत भी बताऊंगा कि सतानंद जी वहाँ क्यों बसे थे, और गुरु वशिष्ठ जी रघुकुल में क्यों बसे थे, उनके पुरोहित क्यों हुए थे, इनका सबका वृत्तांत है। तो सतानंद जी के चरण छुए हैं और ऋषियों को प्रणाम किया है श्री राम जी ने। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथ, सेन मनो करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ सिया। सभी प्रेम के साथ जा रहे हैं राम जी के आश्रम में। ऐसा लगता है मानो बहुत सी नदियाँ राम रूपी समुद्र में मिलने के लिए जा रही है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप माता के ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, माता का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान हो, लेकिन उसके साथ साथ कथा भी निरंतर चलती रहे, कथा भी चलती रहे। और इसी को लेकर के कथा हो रही है। कथा थोड़ी सी जल्दी पूर्ण कर लेता हूँ ताकि आपको घर जाने में भी दिक्कत ना हो। कि मेरा ये सोच है कि 6 बजे तक हम आरती वगैरह कर लें और आरती करके समय पे अपने घर जा कर के माता की पूजा करें, क्योंकि सबके घर में कलश रखे हुए हैं। तो
इसके बाद अभी माता रानी हमारे बीच में आएंगी, माता रानी का पूजन करेंगे। पूजन के बाद मंत्रों का उच्चारण होगा, फिर आरती और प्रसाद वितरण होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की। लाला जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, भला मेरी लागे लगन मत तोड़ना, भला मेरी लागे लगन मत तोड़ना, भला मेरी लागे लगन मत। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, बीच पार मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, भला मेरी लागे लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, छोड़ तेरे दर आया, छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरि मेरी लागे लगन मत छोड़ना, भला मेरी लागे लगन मत छोड़ना। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। माता रानी अभी आएंगी हमारे बीच में, तब तक माता का आप भजन गा लीजिए, माता रानी का कोई भजन गा लीजिए। माता रानी का कोई भजन गा लीजिए।
शेरा वाली मैया की, बोली लाटा वाली मैया की। माता आज हमारे बीच में सकंद माता के रूप में आई है, सकंद माता की। अब आप कहेंगे सकंद माता का नाम क्यों है? ये नाम कार्तिकेय का दूसरा नाम है। जो भगवान कार्तिकेय हैं उनका दूसरा नाम सकंद भी है। माता के हाथ में देखना, दोनों ऊपर के हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ में गोदी में कार्तिकेय भगवान हैं और एक हाथ से सब भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। 4 हस्तों से माता सकंद आज की माता का जो रूप है, कल की जो माता थी उसके बारे में मैंने बताया था ना आपको। वो जननी थी, संसार की जननी। आज की जो माता है ये पुत्र को ममता रूपी माँ का स्वरूप है, सकंद माता। तो सभी दर्शन करें, हाथ जोड़ करके माता की पूजा करें और एक एक आकर के माँ के चरणों का स्तुति करें, चरणों की, और आकर के चरण छू करके माँ से आशीर्वाद लें। एक एक करके आते रहिए। भोला देवी कहाँ है? भोला देवी पूजा करो माँ की।
जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, रल मिल बोलो, रल मिल बोलो। मेरी माँ भोली भर दे झोली, सारे बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। मैं नहीं सुनिया, माँ ने नहीं सुनिया, जोर से बोलो। शेरा वाली, लाटा वाली, पहाड़ा वाली, मेहरा वाली, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। शैल पुत्री, शैल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, चंद्र घंटा, कंस मुठ। बोलिए साचे दरबार की, सकंद माता की, सकंद माता की। बोल साचे दरबार की। हाँ भाई, लंगूरिया गा ले। आज कह रही थी ना लंगूरिया गाने के लिए, गा ले फिर, जल्दी करो, फिर जल्दी करो।